नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफलता पर चर्चा के एक विशेष और भावुक अंक में। आज हम उस आवाज को नमन कर रहे हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बनारस घराने की आत्मा थी। 2 अक्टूबर 2025 को संगीत जगत के स्तंभ पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र ने 89 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से संगीत दुनिया में जो शून्य पैदा हुआ है उसे भरना असंभव है। पंडित जी की जीवन यात्रा सफलता की एक ऐसी गाथा है जिसे केवल मंच की तालियों या नागरिक सम्मानों से नहीं मापा जा सकता। उनकी सफलता 4 स्तंभों पर टिकी थी: संसार, साधना, समन्वय और कल्चर। इस एपिसोड में हम उनकी जीवनी के माध्यम से इन 4 स्तंभों को गहराई से समझेंगे, यह जानने के लिए कि उन्होंने किस तरह परंपरा और नवाचार को मिलाकर एक अमर संगीत विरासत का निर्माण किया। पंडित छन्नूलाल मिश्र का जन्म 3 अगस्त 1936 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर नामक एक संगीत समृद्ध परिवार में हुआ था। यह भौगोलिक स्थिति उन्हें लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों के संगम क्षेत्र में स्थापित करती है। उनकी प्रारंभिक संगीत यात्रा में कठोरता और अनुशासन सबसे ऊपर था। उन्हें बनारस घराने के उस्ताद पंडित बद्री प्रसाद मिश्र और उसके बाद पंडित दामोदर मिश्र से गहन प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में विशेष रूप से ख्याल गायकी में यह प्रारंभिक कठोरता अत्यंत आवश्यक होती है। यह प्रशिक्षण ही वह मजबूत आधार था जिस पर बाद में उन्होंने अपनी बहुमुखी गायकी की इमारत खड़ी की। यह आवश्यक था कि वह नियमों के बंधन को पहले पूरी तरह आत्मसात करें ताकि बाद में वह खुले विचारों वाले कलाकार के रूप में पारंपरिक सीमाओं से परे जाकर प्रयोग कर सकें। पंडित जी का जीवन केवल स्वर साधना तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बनारस की संगीत परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण परिवारों में उनकी गहरी जड़ें थीं। उनका विवाह मनोरमा देवी से हुआ था, जो बनारस तबला घराने के दिग्गज पंडित अनोखे लाल मिश्र की बेटी थीं। यह संबंध उनकी कला यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। ठुमरी और दादरा जैसी अर्ध शास्त्रीय शैलियां जिनमें पंडित जी की महारत थी, लय और ताल पर अत्यधिक निर्भर करती हैं। इस वैवाहिक संबंध ने उन्हें काशी के लय ताल पक्ष की भी गहरी समझ प्रदान की, जिससे उनकी पूरब अंग ठुमरी की भावनात्मक प्रस्तुति में एक अनूठी और परिष्कृत लयबद्धता आ गई। यह दिखाता है कि कैसे उन्होंने बनारस की समग्र संगीत विरासत को अपने जीवन में समाहित कर लिया। पंडित मिश्र की सबसे मौलिक और परिभाषित उपलब्धि उनकी गायन शैली का अद्वितीय मिश्रण था। उन्होंने बनारस घराने और किराना घराने की विशेषताओं को एक साथ पिरोया। बनारस घराना, जिसकी कर्मभूमि स्वयं वाराणसी थी, पूरब अंग ठुमरी के लिए जाना जाता है। पूरब अंग शैली में गायक शब्द शब्द पर रुककर उसे भावनात्मक गहराई प्रदान करते हैं। यह शैली मुख्य रूप से भाव प्रधान होती है। पंडित जी ने इस भावनात्मक शैली में किराना घराने की मधुरता का समन्वय किया। किराना घराना स्वर की शुद्धता और एक ही नोट पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने पर जोर देता है। बनारस घराना कभी-कभी भाव की अधिकता में तकनीक को गौण कर देता है, जबकि किराना घराना अत्यधिक शुद्धता पर केंद्रित होता था। मिश्र जी ने दोनों को जोड़ा। किराना की शुद्धता ने उनकी ठुमरी को एक मजबूत तकनीकी आधार दिया और बनारस के भाव ने उनके ख्याल और ठुमरी को एक गहरी मार्मिक भावनात्मक अभिव्यक्ति दी।
यह समन्वय उन्हें एक आधुनिक नव परिवर्तक के रूप में स्थापित करता है। उन्होंने अपनी कला को संकीर्णता से मुक्त कर दिया, जिससे वह ख्याल के शुद्धतावादियों और भावनात्मक ठुमरी प्रेमियों दोनों के बीच समान रूप से लोकप्रिय हो गए। उनकी यह खुलापन ही उनकी बहुमुखी प्रतिभा का मुख्य कारण था। पंडित छन्नूलाल मिश्र की सफलता का एक बड़ा हिस्सा उनकी बहुमुखी प्रतिभा और लोक शास्त्रीय शैलियों के प्रति उनके समर्पण में निहित है। उन्होंने ख्याल के साथ साथ होरी, चैती, कजरी, दादरा, सोहर और भजन जैसी कई अर्ध शास्त्रीय शैलियों को राष्ट्रीय मंच पर सम्मानजनक स्थान दिलाया। आधुनिकता की दौड़ में मौसमी और लोक शास्त्रीय विधाएं अक्सर पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती हैं। पंडित जी ने चैती, कजरी और होरी जैसी शैलियों को उतनी ही गंभीरता और तकनीकी पूर्णता के साथ प्रस्तुत किया जितनी गंभीरता वह एक शुद्ध ख्याल प्रस्तुति को देते थे। ऐसा करके उन्होंने इन विधाओं को बचाए रखा और उनका कलात्मक मूल्य स्थापित किया। उनकी गायकी विशेष रूप से होली के दौरान काशी की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग बन गई। वह केवल एक कलाकार नहीं थे, बल्कि काशी के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक थे। उनके अंतिम संस्कार के समय पुलिस बैंड द्वारा उनके जनप्रिय गीत खेले मसाने में होली दिगंबर को बजाया जाना यह दर्शाता है कि उनकी कला किस हद तक काशी के जनजीवन और परंपरा को समाहित हो चुकी थी। पंडित छन्नूलाल मिश्र का करियर उनके लगातार बढ़ते सम्मानों के माध्यम से देखा जा सकता है। सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, सन 2010 में पद्म भूषण, 2020 में पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनके करियर का शिखर। पद्म विभूषण मिलना एक राष्ट्रीय खजाना होने का प्रमाण है, लेकिन पंडित जी का प्रभाव केवल कला तक सीमित नहीं था। उनकी नागरिक उपस्थिति भी बेहद सम्मानित और दृश्यमान थी। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण 2014 में देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने पहुंचे थे। पंडित छन्नूलाल मिश्र उनके प्रस्तावक बने थे। किसी शास्त्रीय संगीतकार का इस तरह उच्च स्तरीय नागरिक और राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होना भारतीय समाज में कलाकारों की नैतिक और सांस्कृतिक सत्ता को दर्शाता है। यह पुष्टि करता है कि उनकी सफलता केवल संगीत जगत में ही नहीं, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भी सर्वमान्य थी। सफलता पर चर्चा शीर्षक को सही ठहराने के लिए पंडित जी का जीवन दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि वास्तविक सफलता धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि साधना और आध्यात्मिक वैराग्य में निहित है। पंडित जी ने गुरु के महत्व को परम बताया। उनके अनुसार राम माने गुरु और गुरु माने राम कि बंदे बोधमय्यम नित्यम गुरु शंकर रूपम। गुरु जो है वह शंकर रूप है। यह सिद्धांत स्थापित करता है कि उनकी कला की शुद्धता और उनकी लंबी सफलता का मूल कारण गुरु के प्रति उनका अटूट समर्पण और निष्ठा थी। समर्पण ही सफल साधना का एकमात्र मार्ग है। आधुनिक सफलता की परिभाषा अक्सर धन और भौतिक संपत्ति पर आधारित होती है, लेकिन पंडित जी ने इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, देह नेह नरे नहीं, लक्ष्मी को हेरे नहीं। उनका मानना था कि यदि कलाकार भौतिक मोह में फंस जाता है तो वह अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। वास्तविक सफलता तब प्राप्त होती है जब मनुष्य वैराग्य अपनाता है। आए का हर्ष नहीं और गए का सोच नहीं, मन को कहूँ फेरे नहीं। इस वैराग्य की स्थिति ही मानसिक शांति देती है, जिससे कलाकार अपनी कला को उच्चतम स्तर तक ले जा सकता है। उनकी सफलता की कहानी यही सिखाती है कि भौतिकता का त्याग करके कला की पराकाष्ठा को छुआ जा सकता है।
पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का अंतिम समय भी उनकी साधना और संघर्ष का प्रमाण था। लंबी बीमारी के बाद 2 अक्टूबर 2025 को मिर्जापुर में उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार वाराणसी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस महान कलाकार को उनके सबसे प्रिय और जनप्रिय गीत खेले मसाने में होली दिगंबर की धुन पर पुलिस बैंड ने अंतिम विदाई दी। पंडित छन्नूलाल मिश्र का संगीत बनारस घराने की परंपरा, किराना घराने के माधुर्य और लोक शास्त्रीय शैलियों की आत्मा का संगम था। उनकी विरासत पीढ़ियों तक कलाकारों को प्रेरित करती रहेगी, यह सिखाते हुए कि परंपरा और नवाचार का सामंजस्य ही किसी भी कला को कालातीत बना सकता है। दोस्तों, पंडित छन्नूलाल मिश्र की जीवन यात्रा हमें यह स्पष्ट रूप से संदेश देती है कि महानता केवल प्रतिभा नहीं, बल्कि गहन अनुशासन, परंपरा के प्रति सम्मान और भौतिक मोह से मुक्ति का परिणाम होती है। उन्होंने अपनी कला को काशी की गली गली से उठाकर राष्ट्रीय और वैश्विक मंच तक पहुंचाया। हम इस महान गुरु को नमन करते हैं। मिलते हैं अगले सफलता पर चर्चा के एपिसोड में। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।